अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िले हैदर और आज की जो वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूं नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज से एक वीडियो वायरल हो रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की। एमक्यूएम पाकिस्तान की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें मुस्तफ़ा कमाल अपने तमाम जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के की क़यादत है, जो उनके सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने अच्छा नहीं किया। जब वो जबरदस्ती गए वहां पे और कमरे के अंदर दाखिल हो गए तो ना ही उनसे कुछ चीजें शेयर की जा रही हैं, ना ही उनको ये बताया जा रहा है कि उनको कौन सी वजारतें मिलेंगी। इलेक्शन से कबल बड़े मजाकरात होते थे और मुस्तफ़ा कमाल और दीगर एमक्यूएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया टॉक करते थे, DSNGs लगी होती थी और बड़े वादे करते थे कि हमारी बातचीत हो गई है और एक हम बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। और ये तो वो सरप्राइज ये था कि जब ऑडियो लीक हुई तो वो बड़े अफसुर्दा होके बता रहे थे कि उनको लिफ्ट नहीं कराएगी, यानी कि वो जो आजकल एक जुमला चल रहा है ना मोए मोए, तो वो एमक्यूएम के साथ मोए मोए हो गया। और वो मुस्तफ़ा कमाल की वीडियो लीक हुई, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि उनको कमरे के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो आने नहीं दे रही थी, लेकिन जब वो जबरदस्ती कमरा खोल के अंदर गए हैं तो उनको कहा गया है कि उनके तो मामला तय हो गए हैं, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, मतलब एमक्यूएम अब इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। बात यहाँ पे रुकती नहीं है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। असल चीज शुरू होती है इस वीडियो के लीक होने के बाद। मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं और अपनी एक नई वीडियो वायरल करते हैं और उसमें बताते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है, मैंने ये बात बोली है और मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, ऐसा हमारे साथ हुआ है। लेकिन हमें ये वीडियो जो लीक करी है वो हमारे ही दरमियान एमक्यूएम लंदन यानी कि अल्ताफ ग्रुप का कोई शख्स मौजूद था और वो उसके बाद जो है वो वीडियो लंदन भेजी गई और लंदन से वो वीडियो वायरल हो गई। जहां मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतनी बातें बता दी वहां उस शख्स का नाम भी बता देते, लेकिन उस शख्स के नाम के बारे में जो तजाद आ रहा है, जो बातें सुनने में आ रही हैं वो ये आ रही है कि हो सकता है कि वो गवर्नर सिंध जो है कामरान टेसोरी साहब पे शक किया जा रहा है कि कामरान टेसोरी साहब हो, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टेसोरी के दरमियान फासले बहुत हैं, उनमें इख्तलाफात बहुत शिद्दत अख्तियार कर गए। क्योंकि जब गवर्नरशिप की बात हो रही थी तो उन्होंने मना भी किया कि कामरान टेसोरी को आइंदा गवर्नर ना बनाया जाए। तो ये तमाम का तमाम शक और यकीन जो है वो गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी की तरफ जा रहा है कि वो उन्होंने ये वीडियो लीक करी है। इससे फौरन बाद जो है ये वीडियो एक दो दिन पुरानी थी लेकिन लीक कल हुई है। इसके बाद गवर्नर हाउस में एक इजलास होता है, हलफ बर्दारी की तकरीब होती है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह जो वजीर आला सिंध है उनकी हलफ बर्दारी थी, तमाम वज़रा वगैरह तमाम पार्टी के और शहर कराची और सिंध की अहम शख्सियात जो थी वहां पे मौजूद थी। और नहीं थी तो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं थी, जो अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात कहती है वफाक में, उनमें से कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। जरा ये कहते हैं कि गवर्नर सिंध ने इनमें से किसी को बुलाया ही नहीं, इस काबिल ही नहीं समझा कि एमक्यूएम के किसी को बुलाया जाए और वो वहां पे आके हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है अपसेट हुआ है इनके साथ, एमक्यूएम के साथ। तो मतलब ये कि अब ये जो इलेक्शन गए हैं, आने वाले गुजरे हैं इलेक्शन, इसमें एमक्यूएम की पोजीशन किस तरह की थी वो आपने मुस्तफ़ा कमाल जो है उनकी जबानी सुन ही ली है और ऐसे हालात मजीद इनके बिगड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे एक जराए हैं वो बता रहे हैं कि वीडियो लीक होने के बाद सेम वही पोजीशन जब उनकी सीटें नहीं आ रही थी एमक्यूएम की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमारी 18 सीटें हो गई हैं, जबकि उन्होंने 15 जगहों पे लोगों को खड़ा किया था। इसी तरह वो फौरन इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद जाने के बाद अब हमारे जराए ये बता रहे हैं कि इनको 2 या 3 ऐसी वजारतें मिलेंगी जिसका आपने नाम भी ना सुना हो, जिस सिर्फ झंडे वाली गाड़ी लेने के लिए अब जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को मनाने के लिए, ताकि उनको अपनी नाराजगी जाहिर ना करें, ऐसा ना हो कि वो सब कुछ सच सच बता दे मुस्तफ़ा कमाल। तो इसलिए इनको शायद 1 या 2 वजारतें दी जाएंगी जिसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो एमक्यूएम की पोजीशन इस वक्त बहुत खराब है। वो लोग जिन्होंने वाकई एमक्यूएम को वोट दिए हैं वो अफराद जो हैं वो बड़े अफसुर्दा हैं रात से और वो कह रहे हैं कि उनका वोट शायद अब जाया हो गया। जिस पोजीशन पे एमक्यूएम खड़ी है, इस पोजीशन पे एमक्यूएम जब से वजूद में आई है आज तक ऐसी पोजीशन पे नहीं रही। हमेशा ही देखा गया है कि इलेक्शन से कबल और इलेक्शन जीतने के बाद वफाक में जो भी पार्टी हुकूमत बनाती थी वो एमक्यूएम के पास आती थी, उनसे मुज़ाकरात करती थी, उनको ऑफर्स करती थी। एमक्यूएम कुछ अपनी शराइत रखते थे, कुछ उनकी शराइत मानते थे और वो इक़्तिदार में आ जाते थे। लेकिन अब असरात ये लग रहे हैं कि एमक्यूएम शायद अब वफाक में हिस्सा ना बने, और अगर बनेगी भी तो उसकी हैसियत बिल्कुल ऐसी होगी जैसे वो वजारतें उनको जबरदस्ती दी गई हो या एक ऐसे बच्चे को चॉकलेट दे दी जाए जो कि बेइंतहा रो रहा हो।
تو اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقتوں میں ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کراچی کی سیاست کس رخ پر آتی ہے۔ یہ بھی ایک ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اس آپشن پہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ اپنی تمام سیٹیں سے ریزائن کر دے اور وہ اسٹریٹ کی سیاست کی طرف آ جائے، لیکن اگر اسٹریٹ کی سیاست کی طرف آتی ہے تو ان کو شاید اتنا اچھی ہوپ نہ ہو، لوگ ان کی کال پہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی ایم کیو ایم کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو اپنے سیاسی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے سوچ بچار کرنی ہے، اچھے لوگوں کو لے کر آنا ہے اور اچھے مذاکرات کرنے، وہ مذاکرات کرنے، کیونکہ بیچ میں ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہم ایسے مذاکرات کریں گے جو ان رائٹنگ ہو، پیپر پہ ہو، لیکن وہ بھی اس کا بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اب یہ جو کشیدگی مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری میں ہے، یہ دیکھنا یہ کہ کتنی شدت اختیار کرتی ہے۔ جیسے اس کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔